नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं हरियाणा चुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा के असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और अब तक ऐसी बात कही जा रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। परंतु अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद में ये समीकरण जो है कुछ बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब जब कांग्रेस जो है वो अलग जो है वो वहाँ पर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में क्या ये दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी? क्या एक दूसरे की जो है वो नीतियों की बुराई करती नजर आएंगी? क्या ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होगा या इसमें क्या जो है समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं? अब ऐसे में हरियाणा चुनाव के बीच में बीजेपी के नेता अनिल विज ने जो है वो किया है सीएम पद का दावा। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी वहां पर जो है वो इलेक्शन में जो है वो जीतने वाली है और ऐसे में जो सीएम बनेगा वो उनकी पार्टी का बनेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मौसम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जो है मंत्री पद के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया किया और कहा कि सीएम पद के उम्मीदवार का दावा जो है वो कर रहे हैं और अनिल विज ने ये भी स्पष्ट किया कि इस अंतिम निर्णय में जो है पार्टी हाईकमान द्वारा जो है वो लिया जाएगा। और बीजेपी ने उन्हें जो है अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अभी तक पार्टी ने जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो है अभी कुछ स्पष्ट घोषणा नहीं की है। और अनिल विज जो है वो दावेदार जो अपने आप को बता रहे हैं उसके कई कारण हैं। अनिल विज ने जो है अपनी वरिष्ठता और राजनीतिक अनुभव को जो है वो ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नाम जो है वो यानी कि अपना दावा जो है वो पेश किया है। उन्होंने कहा, मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है और हर बार जीत हासिल की है। अब 7वीं बार भी जो है वह चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और मैंने कभी भी अपनी पार्टी से कुछ नहीं मांगा है। लेकिन इस बार प्रदेश की जनता और अंबाला छावनी के लोग जो है वो ये मांग कर रहे हैं, सीएम पद का दावा जो है मैं करूं और अगर मुझे ये पद मिलता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों को जो है बदल कर रख दूंगा। और अनिल विज की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो भी काफी जो है वो स्ट्रांग रही है। अनिल विज हरियाणा की राजनीति में जो है एक प्रमुख नाम रहे हैं। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही जो है राजनीति में सक्रियता दिखानी शुरू कर दी थी और आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी में जो है वो शामिल हुए थे और 1970 में एबीवीपी के जो है महासचिव के रूप में उनकी भूमिका रही और 1996 में उन्होंने अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो है राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और लगातार सफलता प्राप्त की। 2014 में और 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोनों बार जो है वो जीत हासिल की। और इन वर्षों के दौरान उन्होंने जो है मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी जो है वो जिम्मेदारी संभाली है। और 2014 में भी जो वो थे मुख्यमंत्री पद का जो है वो दावा पेश कर रहे थे, परंतु उस समय जो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। अनिल विज ने 2014 में भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा जो है वो किया था, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को चुना। हाल ही में 2024 में जब नायब सैनिक को मुख्यमंत्री चुना गया तो अनिल विज ने जो है मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल उन्हें नहीं किया गया था और इससे मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा जो है वो उनकी स्पष्ट होती है कि वो जो है वो चाहते हैं कि इस बार जो है वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो और मुख्यमंत्री भी बने। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जो है 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को जो है वो होगी। इस चुनावी परिदृश्य में अनिल विज की उम्मीदवारी महत्वपूर्ण हो सकती है और ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इसमें जो है क्या निर्णय लेती है। और इसी के साथ जो है अरविंद केजरीवाल भी जो है वो अब बाहर आ गए हैं तो उनकी भी तैयारी होगी। वो भी चाहेंगे कि हरियाणा में, क्योंकि वो हरियाणा से बिलॉन्ग करते हैं, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी हो इसके हर संभव वो प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाणा में अधिक से अधिक सीटें वो हासिल करें और अपना जो है वो चुनाव प्रतिशत जो उनका हरियाणा में रहा है उसको जो है इम्प्रूव करें। और जिस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने जो है साफ तौर पे कहा है कि वो 2 दिन के भीतर जो है वो रिजाइन करने जा रहे हैं और 15 दिन के अंदर जो है वो सीएम हाउस को छोड़ देंगे। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए जो है जनता का सिंपैथी वोट मिलेगा? क्या जनता से उनकी जो अपील वो कर रहे हैं कि वो जनता उन्हें जिताएगी तभी वो है मुख्यमंत्री वापस बनेंगे, अन्यथा वो मुख्यमंत्री का जो पद जो है वो छोड़ रहे हैं।
क्या ये सारी चीज़ें जो हैं जिस तरह की वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के वो दाँव खेलने जा रहे हैं, एक बड़ा दाँव जो है वो खेलने जा रहे हैं, क्या इसका प्रभाव हरियाणा चुनाव के ऊपर भी पड़ेगा? ये आने वाला समय बताएगा। परंतु ये समीकरण जो है कहीं न कहीं जो है कुछ बनते-बिगड़ते साफ तौर पे जो है देखे जा सकते हैं। अब ऐसे में अनिल विज का दावा कितना सही साबित होगा? क्या पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी? क्या पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो एक फ़ेज़ बनाएगी हरियाणा चुनाव के लिए? क्योंकि हरियाणा चुनाव जो है काफ़ी काँटे की टक्कर है और इस बार जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति वहाँ पर अच्छी नहीं है और ऐसे में क्या कांग्रेस इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अपनी सीटें बढ़ाने का काम करेगी? क्या हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती है? क्या जो है वो सारी चीज़ें जो है वो उनके अनुकूल होंगी? जिस तरह से विनेश फोगाट को जो है वहाँ पर टिकट दिया गया, जिस तरह से हुड्डा जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को वहाँ से अधिक सीटें मिलें। तो ये सारे समीकरण जो हैं वो बनते बिगड़ते रहेंगे जब तक कि चुनाव होगा। ऐसे में आपका क्या कहना है? आपको अगर लगता है कि कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी जीत सकती है या आम आदमी जीत सकती है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और हमें आपके कमेंट जो है वो ये बताते हैं कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं और हमारी कोशिश रहती है, हम उसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।